हेलो स्टूडेंट्स, ये वर्ब एग्रीमेंट के रूल आपके चल रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे रूल देखिए, मोर देन वन के बाद नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है। मोर देन 2, 3, 6 मतलब मोर देन वन से ज्यादा अगर हो तो नाउन भी प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा। फिर बताता हूं आपको, मोर देन वन के बाद नाउन और वर्ब सिंगुलर, मोर देन वन से ज्यादा हो तो नाउन और वर्ब प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, मोर देन वन बॉय हैज पास्ड, एक से ज्यादा लड़का पास हो गया है। इसमें मोर देन वन है, नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है। मोर देन 6 बॉयज हैव पास, 6 से ज्यादा लड़के पास हो गए हैं। इसमें मोर देन 6 है, नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। तो मोर देन वन होगा, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आएंगे। मोर देन वन से ज्यादा होगा, नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आएंगे। जैसे मोर देन वन टीचर इज टीचिंग, मोर देन वन टीचर इज टीचिंग। मोर देन वन है, नाउन भी सिंगुलर है टीचर, वर्ब भी सिंगुलर है इज। मोर देन 10 बॉयज आर गोइंग, मोर देन 10 बॉयज आर गोइंग, 10 से ज्यादा लड़के जा रहे हैं। मोर देन 10 है, इसमें नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। इस रूल में एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। वो क्या होता है? देखिए, मोर बॉयज देन वन, मोर के जस्ट बाद में अगर नाउन होगा तो फिर वर्ब प्लूरल आएगा। यहां पे क्या था? मोर देन वन बॉय था, यहां पे मोर बॉयज देन वन है। मोर के बिल्कुल जस्ट बाद में नाउन होगा, तब फिर नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आएंगे। मोर बॉयज देन वन, मोर देन वन बॉय नहीं है, मोर के जस्ट बाद में नाउन है, तब फिर दोनों चीजें प्लूरल आएंगी। जैसे मोर टीचर्स देन वन आर टीचिंग, मोर टीचर्स देन वन आर टीचिंग, एक से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं। तो मोर के जस्ट बाद में नाउन है टीचर्स, तो फिर वर्ब भी प्लूरल है आर। इज दैट क्लियर? ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, दो सब्जेक्ट अगर विद यहां से लेकर यहां तक डोमिनेटेड बाय, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, दो सब्जेक्ट अगर इनसे जुड़े हुए होंगे तो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। ये इनके मीनिंग बता देता हूं, विद साथ में, टुगेदर विद साथ में, एज वेल एज के साथ साथ, लेड बाय नेतृत्व होना, along with साथ, accompanied by साथ में, unlike के विपरीत, besides के अलावा, like की तरह, headed by संचालित करना, guided by निर्देशित करना, governed by संचालित करना, controlled by काबू करना, run by चलाना, dominated by काबू करना। दो सब्जेक्ट अगर इनसे जुड़े हुए होंगे तो वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, राम अलोंग विद हिज ब्रदर्स इज इल, राम अपने भाइयों के साथ साथ बीमार है। इसमें अलोंग विद आ रहा है, पहला सब्जेक्ट क्या है? राम, सेकंड सब्जेक्ट क्या है? ब्रदर्स, बट यू हैव टू सी द फर्स्ट सब्जेक्ट राम, इसलिए इज लगा हुआ है। द कमांडर एज वेल एज सोल्जर्स हैज डाइड, कमांडर के साथ साथ सिपाही भी मर चुके हैं। एज वेल एज आ रहा है, इसमें पहला सब्जेक्ट क्या है? कमांडर, सेकंड सब्जेक्ट क्या है? सोल्जर्स, पर आपको पहला सब्जेक्ट देखना है, उसके हिसाब से हैज आएगा। और मैंने आपको पिछले रूल्स में किसी टॉपिक में बताया था, किसी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, एक अगर प्लूरल होता है, तो सिंगुलर को पहले ही लिखते हैं, प्लूरल को बाद में ही लिखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लूरल पहले और सिंगुलर बाद में। अगर दोनों एक जैसे हैं तो कोई बात नहीं, अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो सिंगुलर पहले प्लूरल बाद में। जैसे एग्जांपल और लिख लो, मोहन टुगेदर विद हिज फैमिली मेंबर्स, मोहन टुगेदर विद हिज फैमिली मेंबर्स आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, बट सेंटेंस गलत है। इसमें टुगेदर विद आ रहा है, पहला सब्जेक्ट क्या है? मोहन, सेकंड सब्जेक्ट क्या है? फैमिली मेंबर्स, पर आपको पहला देखना है मोहन, इसलिए आर नहीं आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट देखिए रूल, दो सब्जेक्ट्स अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों,
दो सब्जेक्ट्स अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों तो जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो जो वर्ब आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। एग्जांपल देखिए, फिर से बोल देता हूं, दो सब्जेक्ट अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए होंगे तो वर्ब विल कम अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। जैसे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फैमिली मेंबर्स आर इल। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फैमिली मेंबर्स आर इल। ना केवल राम बल्कि उसके फैमिली मेंबर्स भी बीमार हैं। इसमें आर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट क्या है? फैमिली मेंबर्स। नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो हर सिस्टर्स आर हैप्पी। नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो हर सिस्टर्स आर हैप्पी। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है? सिस्टर्स, इसलिए आर लगा हुआ है। तो जैसे ये वाला रूल था, इसमें आपको पहला सब्जेक्ट देखता था, नॉट ओनली बट ऑल्सो में आपको बाद वाला सब्जेक्ट देखना है, बाद वाला। नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ना केवल बल्कि। इज दैट क्लियर? रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, कोई संख्या निश्चित अमाउंट, वेट मतलब वजन, टाइम समय, डिस्टेंस दूरी, विड्थ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई बताए और स्टेटमेंट हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा। कोई संख्या निश्चित रकम, वजन, समय, दूरी, चौड़ाई और ऊंचाई बताए और स्टेटमेंट हो, कथन हो, तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। एग्जांपल देखिए, 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 6 मील एक लंबी दूरी है। इसमें निश्चित दूरी बताई गई है 60 माइल्स, इज लगा हुआ है। आर होता तो गलत होता। 5 रुपीज वॉज नॉट अ बिग अमाउंट। 5 रुपए बड़ी रकम नहीं थी। निश्चित रकम बताई गई है 5 रुपीज, वर्ब सिंगुलर है, वॉज, वर्ब होता तो गलत होता। 8 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड। 8 साल लंबा समय है। 8 साल निश्चित समय बताया गया है, वर्ब सिंगुलर है, इज, आर होता तो गलत होता। तो कोई संख्या निश्चित रकम, वजन, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई अगर बताएगा और स्टेटमेंट होगा तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। अगर स्टेटमेंट नहीं होगा तो फिर वर्ब प्लूरल ही आएगी। इसमें एक अपवाद होता है, देखिए, 60 माइल्स वर कवर्ड बाय हिम। 60 मील उसके द्वारा तय किए गए। ऊपर क्या लिखा था? 60 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 60 मील एक लंबा दूरी है। यहां पे है 60 माइल्स वर कवर्ड बाय हिम, 60 मील उसने तय करे। ये स्टेटमेंट नहीं है, ये सेंटेंस। स्टेटमेंट उसको बोलते हैं जब उस चीज के बारे में कुछ बताया गया हो। 10 मील लंबी दूरी है, छोटी दूरी है, 100 रुपए बड़ी रकम है, छोटी रकम है, जब उस चीज के बारे में कुछ बताया गया हो। यहां पे क्या है? 60 मील के बारे में बताया गया है कि वो लंबी दूरी है, इसलिए वो स्टेटमेंट है। यहां पे 60 माइल के बारे में कुछ नहीं बताया। यहां पे सिंपल ये लिखा है कि 60 मील उसने तय करे, इसलिए फिर वर्ब प्लूरल ही आएगी, वर्ब। ऐसे ही 5 रुपीज वॉज नॉट अ बिग अमाउंट। इसमें क्या था? 5 रुपए के बारे में बताया था, 5 रुपए कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। अब लिखा है 5 रुपीज वर गिवन बाय राम। 5 रुपए राम के द्वारा दिए गए। इसमें यह नहीं लिखा 5 रुपए कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, तो फिर यह स्टेटमेंट नहीं है, वर्ब प्लूरल ही आएगी। 8 ईयर्स ए लॉन्ग पीरियड मतलब 8 साल लंबा समय है। उसमें क्या था? 8 साल के बारे में बताया गया था कि 8 साल लंबा समय है या छोटा समय है। अब यहां पे क्या है? 8 ईयर्स वर स्पेंट बाय हिम इन दिस हाउस। 8 साल उसके द्वारा इस घर में बिताए गए। इसमें 8 साल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि 8 साल कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। इसमें लिखा है कि 8 साल उसने बिताए, तो फिर वर्ब प्लूरल ही आएगी। तो जो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होंगे तो फिर वर्ब प्लूरल ही आएगी, क्योंकि 60 ज्यादा होता है, 5 ज्यादा होता है, 8 ज्यादा होता है, वर्ब तो प्लूरल ही आएगी। अगर स्टेटमेंट नहीं होंगे तो स्टेटमेंट होंगे। स्टेटमेंट मतलब उस चीज के बारे में कुछ बताया गया होगा, तो फिर वर्ब सिंगुलर ही आएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों और उनसे पहले नो आए तो वर्ब सिंगुलर आएगा। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं, उनसे पहले नो आए, एनो नो, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। एग्जांपल देखिए, नो बॉय एंड नो गर्ल हैज पास्ड। कोई लड़का कोई लड़की पास नहीं हुए हैं। इसमें बॉय सिंगुलर है, इसमें गर्ल सिंगुलर है, एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों से पहले नो आ रहा है, तो वर्ब सिंगुलर है। हैव होता तो गलत होता, और बार बार नो लिखना जरूरी भी नहीं है। दूसरा वाला नो आप नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा। नो मैन एंड वुमेन इज इल। कोई आदमी और औरत बीमार नहीं है।
यहां पे एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हैं, नो आ रहा है इसमें, यहां पे नो आ भी सकता है, यहां पे नो नहीं भी आ सकता है। वर्ब सिंगुलर है। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट इज एब्सेंट। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट इज एब्सेंट। टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट सिंगुलर है, उनसे पहले नो लगा हुआ है, तो वर्ब सिंगुलर है, इज लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, नो एनो नो के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। नो के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, नो पेन्स वर परचेस्ड, कोई पेन नहीं खरीदे गए। यहां पे नो के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, मतलब अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे नो पेन वॉज परचेस्ड, कोई पेन नहीं खरीदा गया, यहां पे नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगा वर्ब। नो टीचर वॉज प्रेजेंट, कोई टीचर उपस्थित नहीं थे, सही है, टीचर है तो वॉज लगा हुआ है। नो टीचर्स आर प्रेजेंट, कोई टीचर उपस्थित नहीं है, टीचर्स प्लूरल नाउन है तो फिर वर्ब भी प्लूरल है, आर। रूल आ गया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट रूल देखिए, ईच से पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो, ईच से पहले बहुवचन नाउन या प्रोनाउन हो तो वर्ब प्लूरल आएगा, तो वर्ब प्लूरल आएगा। एग्जांपल देखिए, वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स आवर कंट्री, हम में से हर एक की राष्ट्र के प्रति ड्यूटी है, इसमें ईच आ रहा है, ईच से पहले प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब भी प्लूरल है। हैज होता तो गलत होता। और एक बात और आप याद रखें, ईच से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन होगा तो वो प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर होगा तो गलत होगा। बॉयज ईच वर गिवन अ बुक, हर लड़के को किताब दी गई, ईच है इसमें, उससे पहले प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल है, वॉज होता तो गलत होता। गर्ल्स ईच वर गिवन अ गिफ्ट, गर्ल्स ईच वर गिवन अ गिफ्ट, हर लड़की को गिफ्ट दिया गया, तो सही सेंटेंस है ये। तो ये रूल आज मैंने इस वाली वीडियो में जितने भी आपको रूल्स बताए हैं या बिल्कुल पक्के कर लें, ये रूल आपको मैं बता रहा हूं, ये वर्ब एग्रीमेंट के रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी अभी 3 वीडियोस में रूल आपके आए हैं, अभी ये कंटिन्यू भी होंगे, इनको आप बिल्कुल पक्के हो जाने चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ब एग्रीमेंट के थोड़े से और रूल मिलेंगे। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड से, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें। थैंक यू।